अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 22 जुलाई के पहले व्लॉग में खुशामदीद बात करेंगे हामिद खान साहब, सीनियर एडवोकेट ने पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वकार सेठ की मौत पर शकूक का इजहार कर दिया। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर सख्त तनकीद की, लेकिन ये गुलजार डॉक्ट्राइन क्या है ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और फिर आपने कल जिक्र किया था कि साबिक चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान कंपाउंडर से चीफ जस्टिस कैसे बने, वो कहानी बताएंगे। और फिर हमारे एक सब्सक्राइबर है खालिद राणा, उनका कमेंट है ताहिरुल कादरी से मुतल्लिक, आपने कल जिक्र नहीं किया नमाज वाले मामले में। अच्छा, वो नमाज ईद का जिक्र कर रहे थे ना, जब ये ऐवान सदर साहब जो पढ़ रहे थे और फिर उनके साथ जो चोली चुक सी जड़े वो भी नाल ही सदर दे जड़े ने उन्होंने पिछे चले गए, शुरू हो गए और पेश इमाम को देखा ही नहीं जी। वो ताहिरुल कादरी साहब जब कज़न है ना सियासी आपस में इमरान खान, और अब कज़न जो है वो कनेडा में बैठा हुआ, आ ही नहीं रहा वापस वो अदालत ने इश्तिहारी करार दिया उसको, इसलिए नहीं आ रहा। और दूसरे कदम पे उन्होंने तनकीद की है वैसे पिछले दिनों। और सानिया मॉडल टाउन के जो मुतासरीन हैं उस वक्त दियत की रकम दी जा रही थी, भाई साहब ने कहा नहीं ली, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनके कोई चलो वो किसी को चलो चैट छोड़ दें इसको, कोई कन्फर्म नहीं है बात ना, तो वो भी बेचारे ना ही फैसला हो रहा है कोई। जिन पे FIR थी, जो मेन मुलजमान थे वो तो सारे निकल गए होंगे उसमें से, जो इन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट की थी, राना सनाउल्लाह, चौधरी निसार, शहबाज नवाज, हमजा, ये सारे निकल गए हुए हैं। जो बड़े ब्यूरोक्रेट थे वो अभी उन्हीं पोस्टों में बैठे हुए हैं। चलो ये तो खैर वो हुआ ये था कि कादरी साहब ने जब नमाज पढ़ा दी ईद की, तो उसके बाद खुतबा के लिए खड़े हुए, तो खान साहब सामने बैठे, तो खान साहब ऐसे फुर्ती से जैसे तू अभी फिर रहा था ना, मैंने तुम्हें कहा कि नहीं फुर्ती ना था, ठीक है ना, कि इधर टपूसी इधर थे, इधर टपूसी इधर। खान साहब को इधर बढ़िया हर आधे घंटे बाद इनको तकरीर आ जाती थी। और दोपहर को उस वक्त तो ये मीडिया जो था दिखाई इनको जा रहा था, दोपहर को कंटेनर पे खड़े हो गए तकरीर शुरू कर देते, खाली कुर्सियों को भी खिताब कर देते होते थे। वो उनको क्योंकि खिताब आया हुआ था, वो फौरन उठे, जाके माइक संभाल लिया, पकड़ने की कोशिश की। तो फिर वो लोगों ने बताया कि भाई अभी ईद का खुतबा रहता है, खुतबा नमाज का लाजमी हिस्सा है ईद के इज्तिमा का, तो पहले मौलाना साहब को खुतबा दे लेने दे, बाद में अगर आपने कोई तकरीर जानी तो ये ऐसे हुआ था। इनको पता ही नहीं होता, उससे भी ये लगा था कि भाई साहब को पता ही नहीं कि ईद की नमाज कैसे अदा की जाती है। और कल भी, चलो कल वाली मैं समझता हूँ कि भूल जाता है बंदा, भूल जाता है, लेकिन वो जो पेश इमाम है उस पर तो नज़र होती है ना। हाँ, पहली सफ में खड़े हुए थे, ये भी नहीं कि ये सारा मामला था। तो सर और वो है ना, वो कहते हैं कि ये नादान गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया, बिल्कुल इकबाल ने, कि जब खड़ा होने का वक्त है उस वक्त लम्बे पैजंदे ने। ये वही बात है अमेरिका वाली सारी जो भी हम बात करते रहते हैं इनकी, कि जनाब खड़े हो ये फलाना, बिल्कुल बेमौका। आज भी आपको पता नहीं क्या अजीबो गरीब बयान चल रहे हैं महाद अज़हर के, उनका अमूर खारजा से क्या लेना देना यार, वैसे आपस की बात है। वो तो वज़ीर खारजा को बात करनी चाहिए, ये इनको शटअप कॉल देनी चाहिए वज़ीर आज़म को, कि ये जो वज़ीर दाखिला और ये सारे वज़ीर ऐसे पॉलिसी बयान देते रहते हैं अफगानिस्तान पे। बिल्कुल अब अमरीकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर दिफा ने ये कहा है, पेंटागन ने ये कहा है, साफ़ियों से बात की उन्होंने कहा कि जनरल ने भी और वज़ीर दिफा ने, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग सोचते हैं ना कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, फिर आगे उन्होंने क्या कहा होगा, तो कर लेंगे। हाँ, यही कहा है उन्होंने कहा कि अगर आप सोचते हैं ना तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे तो आप ठीक सोचते हैं, कर लेंगे। भाई यार पॉलिसी बनाओ, टाइम ना उठो टाइम ना सोनो, रात दी सरगर्मियाँ तरक करो, अल्लाह तुहाडा भला करे, सानू भी जीन दो, आप भी जीवो, ठीक है। अच्छा, वो उस पर हामिद खान साहब जो हैं ये PTI के बानी अरकान में से हैं।
लेकिन इमरान खान के साथ इनके अब नज़रियाती इख्तिलाफ है कि जो नज़रिया लेके हम चले थे, जी जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद वगैरह सारे लोग बिल्कुल 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 वो इसीलिए आए थे ना, हामिद खान की वजह से आए थे ना। हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हैं मुगला के, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली चली थी तहरीक, इन्हीं की क़यादत में, इन्हीं का ग्रुप था उस वक्त। और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन रहे हैं बहुत दफ़ा, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं। जी पूरा इनका एक अब भी लाहौर हाई कोर्ट में जो बरसर इक़्तिदार और सिंध हाई कोर्ट बार में जो सदूर हैं वो भी प्रोफेशनल ग्रुप थे। रशीद रिजवी वगैरह सारे इन्हीं के ये ग्रुप के इन एक ही ग्रुप एक ही है। ग्रुप है, ठीक है। कुर्द साहब, लिए मेरे कोर्ट साहब, ठीक है ना, एतजाज हसन भी इन्हीं का लगाया हुआ बूटा था। ठीक है। ये तनकीद करते रहते हैं जी। अदलिया पे, सही हक की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। शेख रियाज के साथ जो था ना कू जी मुशर्रफ वाला, हाँ जी उसके खिलाफ पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट बार भी गई हुई थी, फिर इन्होंने बाइकाट कर दिया था, वापस आ गए थे। फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट बार में सहाफ़ियों ने हाँ जी। हामिद खान के एजाज़ में ज़हराना दिया था। अच्छा तो खैर वो तो एक अलग बात। वो अब ये कह रहे हैं जो वकार सेठ थे, जी जिन्होंने वो उस खुसूसी अदालत के हेड थे जिन्होंने मुशर्रफ को गद्दारी के इल्ज़ाम में, कि जुर्म में, इल्ज़ाम माफ़ी चाहता हूँ, जुर्म में सज़ाए मौत का हुक्म दिया। और इन्होंने थोड़ा सा आगे जाके कहा था कि अगर वो नहीं आते तो उनकी लाश को वहाँ ला के डी जोक पे डी चौक में हाँ जी लटकाया जाए। ये अलामती बात ही है। जी उन्होंने जो फौजी अदालतों ने मुख्तलिफ मुकदमात में साए थे, उन्होंने को 75-76 के करीब, ये हामिद खान साहब भी कह रहे हैं जी जी कि 75-76 के करीब उन्होंने जो सज़ाए मौत के फैसले थे वो कलअदम किए थे। बिल्कुल। हामिद खान साहब ने वकला से खिताब करते हुए कहा है कि उनको, मुझे शक है हाँ जी उनकी मौत पे, यही बातें बता के उन्होंने, जो मैंने अभी जिक्र जी। की है उनके हवाले से, कि मुझे शक है कि उनकी मौत तबई नहीं थी। और फिर वो कहते हैं कि देखें जिस बंदे ने ये काम किए हैं जो फौजियों हाँ जी, के वो खिलाफ, तो सजा वाले भी हो। उसको कैसे खामोशी से हटा दिया गया। और वो कहते हैं कि जब ये खोसा साहब जूनियर जजों को लेके हाई कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे थे, जी तो वकार सेठ शाहबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जनाब ये हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। 3 सीनियर की जो हैं जी जी अदालतों के चीफ जस्टिस, कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, जी जी उनको नज़रअंदाज करके मैं इसको चैलेंज करना चाहता। तो मैंने कहा कि बिल्कुल जनाब करें, मैं आपके साथ हूँ। वो कहते हैं जब 13वें नंबर से फिर खोखर को ले गए तो उस वक्त ही हमने चैलेंज किया था कि नहीं ले जा सकते। ठीक है। और वो कहते हैं ये गंदी रवायत जो है ये डाली है साकब ने। सामने सारा सामने हाँ जी उस वक्त तो मार्शल था ना, ठीक फिर है। उनको खोखर जी जी के वक्त तो मुनीब अख्तर को जब ले गए, जी सिंधाई तो फिर उसके बाद ये 2 हाई कोर्ट के जज, लाहौर हाई कोर्ट के जज जूनियर गए। वो कहते हैं वो उन्होंने चैलेंज किया। अब वो कहते हैं बड़े बड़े मैंने चीफ जस्टिस देखे हैं, फैसले गलत हो जाते हैं, ये जानबूझ के कर देते हैं। शेख रियाज जैसे जज भी थे, शेख रियाज ने वो डंडी वादे तौर पे मारे तो फिर इन्होंने बाइकाट कर दिया था ना, ठीक वो है। उस केस में जिसका मैंने जिक्र किया, शेख रियाज ही उसको सुन रहे थे ना, ठीक है। लेकिन वो सुनते थे। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो गुलजार है, इसको कहते हैं गुलजार डॉक्टर, इनका नाम दिया उन्होंने। ये कहते हैं कि केस लगाते ही नहीं, अच्छा केस फाइल कर दें फिर भूल जाएं ठीक जो हसास नौयत के मामला होते हाँ हैं, जी और फिर या तो वकला की तरफ प्रेशर हो, जैसे काजी जस्टिस काजी वाला केस था, वरना वो भी पड़ा रहना था। वो कहते हैं मुकदमा तो गायब हो जाते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं गुलजार डॉक्टर ये है कि केस अदालत में लगाओ ही ना, दफ्तर में पड़ा रहे। वो कहते हैं वकार सेठ वाला 6 महीने पड़ा रहा केस, और नवंबर में लागू हो गए, आ रहे हो गए। बिल्कुल। ये वो कह रहे हैं कि ऐसा चीफ जस्टिस मैंने नहीं देखा कभी। ये ईद से पहले की बात है हाँ जी। जो उन्होंने की। ठीक है।
तो मैं सोच रहा था यार इस पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हसास मामला अदलिया का होता है। जी। फिर मैंने कहा यार जब पाकिस्तान के बड़े सबसे बड़ा वकला का जो लीडर है, हाँ जी। जो मुख्तलिफ तहरीकों में कायद रहा है वकला का, जी। एक ग्रुप का सरबराह है जी। और अदलिया की आज़ादी और वकार पे बड़ा यकीन रखता है, वो जब ये बात कर सकते तो हम क्यों नहीं बता सकते? ये टीवी शीवी वालों ने ये तो नहीं दिखाना था ना। हाँ जी। ये चीज़ें वो तो डर जाते हैं हमारी तरह तो वो ये ज़रूरी था कि जो अदलिया में हो रहा है हाँ जी। वो पता तो चले ना क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो सर वो आपने कल जिक्र किया था जस्टिस इरशाद हसन खान साहब का। हाँ यार, जैसे शाहरसन खान साहब जो है ना, वो उनकी ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प है, वो आदमी भी बड़े दिलचस्प थे। वो पार्टीशन के बाद जब आए हैं ना पाकिस्तान, जी। वो छोटू से थे, छोटे स्कूल गोइंग कह लें आप। जी। जी। वो कहते हैं, मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने ये स्टोरी सुनाई हुई, वो कहते हैं कि हमारे घर के पास ना एक नीम हकीम नहीं होते, कंपाउंडर टाइप कोई, उनका मतलब था दुकान, तो वहाँ मैं नौकरी शुरू की मैंने, क्योंकि माली मसाइल का शिकार थे हम। ठीक है। तो वो मेरा काम था कि जब शाम को वो खोलना, मतलब को सफाई सुफाई करनी और वहाँ बैठे रहना, और जब हकीम साहब चले जाए तो वो बंद कर देना। फिर मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए, ठीक। पढ़ते रहे स्कूल। हाँ जी। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिले के लिए अप्लाई कर, मेरिट पे आ गए। अच्छा। अब जो प्रिंसिपल थे उन्होंने, ये प्रिंसिपल के पास चले गए, जनाब मेरा दाखिला हो गया, लेकिन मेरा जो 1 साल के लिए मुजमद कर दिया जाए मेरा दाखिला, जी। अगले साल मैं क्लासेज क्लासेस शुरू करूँगा। उन्होंने कहा क्यों जी? उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ कराची, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। कराची जाके मैं कोई मेहनत मजदूरी को नौकरी शोकरी करूँगा, अच्छा। मैट्रिक की बुनियाद पर कोई नौकरी शोकरी मिल गई, मैं फिर पैसे कमा के लाऊंगा तो फिर मैं आके क्लासेज शुरू करूँगा अपनी, ये करूँगा शुरू। वाह। उन्होंने कहा जनाब फिर मैंने फ्रीज करा लिया 1 साल है, के लिए। ठीक, हाँ वो कर दिया उन्होंने। हाँ। 1 साल बाद आए, ठीक है। पुराने दाखिले की बुनियाद पर क्लासें ली, बीए कर गए। जबरदस्त। बीए के बाद वो कहते हैं जनाब, मैंने कहा जनाब कोई अब कुछ करे, और वो कहता वो मुझे किसी ने बताया कि जो AGFS है ना, जी। जी। वहाँ जो भर्ती होते क्लर्क वगैरह या इस तरह के या छोटे मुलाजमी, उनको ना एक तरह से आंखें बंद कर लेती हैं इंतजामिया, वो पढ़ते भी रहते हैं साहब, ठीक है। पढ़ाई छढ़ाई वाले में वो गायब भी हो जाते हैं बीच में से। ठीक है। तो मुझे किसी ने बताया था, तो मेरी आदत वो कहते हैं एक थी कि कपड़े माड़े ही हों लेकिन इस्त्री क्रीज बनी हुई, जूता चमकदार और हाथ में एक ब्रीफ केस, अच्छा। ये मैं ज़रूर रखता था। यानी चलता था, पता चलता था कि साहब जा रहे हैं। वो कहते मैं चले गए, उस वक्त इनको इख्तियार होता था अकाउंटेंट जनरल को खुद ही छोटी मोटी भर्तियों का। ठीक है। हो सकता PN के लिए चले गए हों, ये नहीं बताते वो, लेकिन वो नौकरी के लिए। ठीक है। वो कहते हैं उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते थे, साबियन भी थे। वो कहते हैं इंग्लिश में डिस्कशन मैंने थोड़ी सी की, तो उन्होंने चाय शाय पिलाई मुझे। हाँ जी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार नौकरी तो मैं तुम्हें दे दूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पेशानी पे एक बड़ा आदमी देख रहा हूँ, नज़र आ रहा है मुझे तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है और उस हिसाब से, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे धब्बा लग जाए कि ये कभी छोटी क्लर्क रहा हुआ है या कोई छोटी मोटी नौकरी की। वो कहते हैं खैर, वो मुझे हौसला भी हुआ लेकिन मायूस भी हुआ मैंने तो कुछ और प्लान किए होते। हाँ जी। फिर वो कहते हैं मैं आगे चले गया बैंक स्क्वायर, वहाँ मैं एक बैंक में घुस गया। वो मैंने कहा जनाब, मैं मैनेजर के कमरे में चला गया, तो उन्होंने देखा कि साहब उठ के मुझे मिला, हाथ में मिलाया, क्या हाल है जनाब, ये है वो, ब्रीफ केस भी मेरे पास था, उसने पैसे जमा करवाने आए या कोई अकाउंट खुलवाने आए, बड़ी आवभगत मेरी की, और कहा चाय लाओ भाई, चाय शाय आ गई, बिस्किट भी आ गए। तो अभी कहते हैं मैंने बिस्किट थोड़ा सा उठाया है, हाँ जी, जैसे ड्रामों में होता है। तो साहब ने पूछा कि क्या आप खिदमत कर सकते हो? मैंने कहा जी नौकरी दे दो। तो उसने कहा तो नौकरी लेना है? मैं कहा हाँ जी। उन्होंने कहा इन्हों रख चल निकल। तो मैं मायूस होकर ना माल रोड पे चल पड़ा इधर। माल रोड पे मैं देखता जाता, वहाँ ना अब भी शायद होता है, उस दौर में होता था, बाहर लिखे होते थे ज़रूरत सेल्समैन, ज़रूरत फलां, ज़रूरत
इस तरह होते थे। बिल्कुल, तजर्बा का लड़कों की जरूरत तो वो चलते चलते कहता मैं फरोसन्स पे चला गया, वहाँ लिखा हुआ था लेडीज रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। है। ठीक है। मैं अंदर चले गया, कहता वो मेरा वही ब्रीफ केस, जूता चमक, क्रीज। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा जी वो मिलना है साहब से, हाँ, शायद फरोज साहब, क्या नाम, जो भी नाम होगा उनको पता होगा। बिल्कुल। तो कहते मैं उनके, उन्होंने मुझे दरवाज़ा खोल के बकायदा उनके ना दफ्तर में बिठा दिया। ठीक है। अब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैंने देखा यार ये कमरे की सेटिंग बड़ी ना एवी सी है। हाँ, तो मैंने बुलाया इधर आओ, उनके जो उठा के वो आया, मैंने कहा यार ये सेटिंग गलत हो गई है, ये कुर्सी उठा के वहाँ रख दो, हाँ, साहब का टेबल क्या है, ये गमला इधर कर दो, ये गमला इधर कर दो, पर्दे, चलो पर्दे तो फिर से ही सारा मैंने सेटिंग शूटिंग चेंज करा दी। मैं बैठा हूँ और मेरे लिए चाय शाय आ गई। तो वो इतने में साहब भी आ गए। साहब ने करके देखा, उन्होंने पेन को बुलाया, वो ये सेटिंग के नहीं चेंज की थी, उनका जी ये साहब ने करवाई गया। अरशद हसन खान के साहब की तरफ इशारा करके ना कहा साहब ने करवाई है। तो उनके साहब को होना ये साहब को होना, उनके सर पता नहीं थे आए ऐसे सभी, शायद थोड़े को रिश्तेदार ने जिन्हें इन्हें कॉन्फिडेंस सारा कुछ चेंज करवा देता। तो इन्होंने फिर उनका अच्छा जी चलो, वो मुस्कुराए जो भी उन्होंने किया, वो उन्होंने हाँ जी बिठाया जनाब, क्या मसला है क्या नहीं। तो इन्होंने कहा कि जनाब मुझे नौकरी चाहिए जी। उनका जी साढ़े को नौकरी नहीं है, इनका जी लेडीज सब उनका लेडीज उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा कुछ करते हैं। उन्होंने कहा यार ना तू ऐसा कर, तू पढ़ता भी रहे, हाँ जी, प्रूफ रीडिंग की नौकरी दे दी, यानी अगर 30 रुपये तनख्वाह थी तो इनकी 40 रुपये लगा के, इनकी सलाहियतें देख के और कॉन्फिडेंस, और तो उन्हें कहा कि तू पढ़ता भी रहे, और इन्होंने लॉ में दाखिला ले लिया। ठीक है। उन्होंने टाइमिंग इस तरह एडजस्ट कर दी इनकी कि ये क्लासें भी ले सके और वापस आके वो काम भी जो करने वाला था करे। फिर ये ला कर लिया इन्होंने। ला करने के बाद ये कहते हैं जी मैंने सोचा लो जी हूँ तो मैं वकालत शुरू कर देनी है, मुझे मौजा उनकी ते नौकरी दी लोड़। मैं गया, मैंने कहा साहब जी ये पकड़े इस्तीफ़ा। उन्होंने कहा की होया खैर आ? उन्होंने कहा जनाब वो मैंने ला कर लिया वकालत, मैं वकालत शुरू करने लगा हूँ। उनका वकालत है भी नहीं चल जाती रोटी दे लाले पै जाते ने, तेरी तनख्वाह मैं मजीद ਵਧਾ ਰਿਹਾ, तू अपना दिल ला के वकालत कर, शाम को आ जाया कर, देख लिया कर थोड़ा बहुत मामला, तनख्वाह तेन मैं दे देना बता दूँगा। हाँ, वो उन्होंने तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब ये जनाब कचहरी में वकालत शुरू कर दी। वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास पैसे होते थे, वो तनख्वाह वाले, खर्चा है कोई नहीं सी। तो मैंने जाके वकीलों को चाय शाय पिलानी, आया वही चाय पी ले जनाब, मेरा इंतज़ार होता था कि जनाब अरशद हसन खान आएगा तो चाय पिलाएगा हैं, वो होते हैं ना ऐसे। उसके अलावा बड़ी स्टोरियाँ मैं किसी वक्त सुनाऊंगा, वकील कैसे चाय पीते हैं एक दूसरे से। खैर वो कहते जनाब मेरा वहाँ काम क्या चलना था, थोड़ा बहुत चल रहा था। फिर वो कहते हैं कि मैं एक जिस सीनियर के पास में करता था ना, उनके पास मुख्तलिफ केस आते थे, तो बीच बीच में हमें भी कोई छोटा मोटा केस, ये जो रूट केस है ना बसों के रूट्स, हाँ जी, इनका एक केस बच्चों के एक बड़ा मसला होता था किसी दौर में, रूट नहीं मिलता था। हाँ जी, 12 नंबर 14 नंबर नहीं ये नहीं है, बैनुल अज़लाई। अच्छा, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए, यानी कि लाहौर से एक बस चलती है अब्दुल हकीम तक या मुल्तान तक, कराची तक, वो एक रूट नंबर जारी होता है, वो कंपनी को जारी होता है। उसका कोई केस था, ठीक है, वो मुझे दे दिया उन्होंने। हाँ जी, उनके ये तुम कर लो, वो केस में जीत गया। अच्छा, उसकी फीस भी इन्होंने ली, केस भी जीत गया। फिर वो शुरू हो गया, उसी तरह के केस, सारे रूटों वाले केस मेरे पास आ गए। ठीक है, पूरे पंजाब के। बिल्कुल, वो स्टीरियोटाइप, वो पिटिशन स्टीरियोटाइप जजमेंट, क्योंकि वो पहले वाली जजमेंट फीस पूरी लेना बहना हो गया। फिर के आरफ साहब होते थे, ज़िया-उल हक के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, जनरल थे, वो इनके मामू थे शायद। अच्छा, करीबी अजीज थे। इन्होंने कहा होगा उन्हें जाके, या वालदा ने कहा होगा कि तुरिया फिरदा मुंडा है था कुछ का, तो वो कहते हैं कि जनाब मुझे उन्होंने बुलाया,
उनका अरशाद यार मैं तेरा ना कोई सोच रहा कि तेन अच्छी अदलिया च नौकरी, तो कहते हैं वो मैंने कहा कि जज लगवा रहे हो मैनू, सैशन जज। उन्हें कहने सैशन जज तेरे तो बड़ी नौकरी है, अच्छा तेरा बहरहाल मैं कुछ कर रहा। ठीक है। वो एक दिन वो कहते हैं मुझे ना, वो उस वक्त मोबाइल शोबाइल तो होते नहीं थे, उन्होंने कहा जो वो वजारत कानून, जो वफाकी वजारत कानून है ना, वहाँ से तुम्हें को लेटर आएगा, ठीक है। तो वो रब्ता रखना उनसे। वो जनाब कहते हैं वो 10 दिन 15 दिन महीना गुजर गया। मैंने कहा यार जनरल ने कहा हुआ तो ऐसे हो जाना चाहिए था काम। तो मैंने फ़ोन किया वहाँ ढूंढ ढांड के नंबर, जी वजारत कानून इस्लामाबाद। उन्होंने कहा यार अरशाद साहब तुसी हो? मैंने कहा मैं हाँ मैं। ਉਹ यार थोड़ा ना कोई एड्रैस था साढ़े कोल, ना थोड़ा कोई फ़ोन नंबर, ना गल, वो थोड़ा लैटर कितने भेजना सी। उन्होंने कहा जनाब मैंने की ला देता, उनके आपको डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान लगा दिया गया। फिर वो लेटर आया, फिर वो कहते हैं वो अब वो पता नहीं वो मजाक में कहते हैं कि नहीं, हाई कोर्ट के रास्ते भी शायद उनको पूरी तरह नहीं पता थे। अच्छा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल हो गए, फिर ये आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते। डिप्टी अटॉर्नी जनरल से फिर ये हाई कोर्ट के एडिशनल जज हुए। ठीक है। उस दौरान जो छापे छुपे में हमने बताया, कहते छापे मारे इन्होंने, हाँ जी। तो फिर ये जज हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाँ जी, फिर चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। इस तरह का ये सारा बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। लेकिन ये देखें उनकी वो भी देखे ना, मेहनत भी देखे ना, फुटवर्क, और हौसला नहीं हारे, और और कॉन्फिडेंस, छोटा बड़ा काम नहीं देखा, कॉन्फिडेंस भी। कॉन्फिडेंस देखिए आप। ठीक है, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली चौधरी साहब की गुफ्तगू। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।